नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। आकाश और सांची की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के घर में कदम रख चुकी थी। ससुराल में कमरे में बैठी सांची अपने आसपास की हर चीज़ को ध्यान से देख रही थी। कमरे की सजावट, दीवारों का रंग, तस्वीरें और यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा चीज़ें, सब कुछ उसकी कल्पना से मेल खा रहा था। ये देखकर वह हैरान थी कि उन्हें उसकी पसंद के बारे में कैसे पता चला। तभी उसकी ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप यहीं बैठिए, मैं भैया को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और आकाश कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मुस्कान सहज और सुकून देने वाली थी। उसने सांची की ओर देखते हुए कहा, आराम से रहिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अभी पसंद नहीं करती। कोई बात नहीं, आप समय लीजिए, मुझे जानिए। जब आप तैयार होंगी तब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि सांची कुछ बोल न सकी। फिर उन्होंने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, आप थक गई होंगी, चेंजिंग रूम उधर है, कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए बिस्तर तैयार कर देता हूँ। सांची ने चुपचाप उनकी हर बात मान ली। जब वह कपड़े बदल कर आई तो देखा कि आकाश उसके लिए बिस्तर तैयार कर चुका था और खुद दीवान पर सोने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा, आप आराम से सो जाइए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। सांची बिस्तर पर लेट तो गई, लेकिन उसके दिमाग में बीते दिनों की यादें घूमने लगीं। कॉलेज के दिनों में वह आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सख्ती के आगे उसकी कोई बात न मानी गई। एक दिन पापा ने उसे आकाश से मिलने को कहा। अनमने मन से वह गई थी, लेकिन आकाश की सादगी और व्यवहार ने उसे चुप करा दिया और वह ना चाहते हुए भी शादी के लिए तैयार हो गई थी। सुबह की खटखटाहट ने उसे अतीत से बाहर खींच लिया। दरवाजे पर उसकी ननद कृति खड़ी थी, जो उसे नीचे बुला रही थी। तैयार होकर वह जैसे ही नीचे आई, उसकी सास ने कहा, बहू इतनी देर तक सोने की आदत यहाँ नहीं चलेगी। सांची उनकी बात सुनकर चुप रही, लेकिन आकाश ने हंसते हुए कहा, माँ सांची को इस घर में ढलने दीजिए, वह सब सीख जाएगी। उनकी यह बात सांची को भीतर तक छू गई। बाद में आकाश ने कहा, तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है। सांची ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उसके साथ चल दी। जब वे गाड़ी से उतरे तो सांची की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े थे। आकाश ने बिना कुछ कहे उसका दाखिला करवा दिया था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। उस दिन सांची को एहसास हुआ कि शादी का मतलब सपनों का अंत नहीं होता। अगर जीवन साथी समझदार हो तो वह सपनों को पंख दे सकता है। शादी के बाद भी प्यार पनप सकता है और जीवन साथी ही सबसे अच्छा साथी बन सकता है। आकाश के साथ बिताया हर पल सांची को यह सिखा रहा था कि जब साथ देने वाला सच्चा और सही हो तो जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है।